हाय मेरे जेकेटीएन, वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार लास्ट क्लास में हमने एडमिशन चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था यार कि जब पार्टनर एडमिट होता है तो पीएसआर में क्या चेंजेस हो सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल केसेस एंड न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि यार जब भी पार्टनर एडमिट होता है तो बाकी के पार्टनर्स क्या बोलते हैं, अक्षय कुमार स्टाइल में पैसा लाया। ठीक, हाँ बिल्कुल, फिर हेरा फेरी मूवी देखिए ना, उसमें जैसे अक्षय कुमार बोलता है ना उसको, पैसा लाया, बस वैसा ही। तो आज की क्लास में हम जो वो पैसा लेकर आता है उसका ट्रीटमेंट सीखेंगे। अब देखो, एडमिटेड पार्टनर आ रहा है तो वो कैपिटल का पैसा तो लेकर आएगा, ऑब्वियस सी बात है ये चीज़, ठीक है। साथ में उसे गुडविल का पैसा भी लाना पड़ता है, क्योंकि यार वो एक ऐसे बिजनेस में आ रहा है जिसकी रेप्यूटेशन ऑलरेडी बनी हुई है, जिसमें वो डे वन से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। बाकी किसी बिजनेस में जाता तो उसे मेहनत करनी पड़ती, तो उधर एक्स्ट्रा पैसा लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भैया यहाँ पर जो है पुराने पार्टनर्स ने अपनी मेहनत से जो है गुडविल बना रखी है, आपको एक्स्ट्रा पैसा लेकर आना पड़ेगा। तो आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक यही है कि यार वो गुडविल ट्रीटमेंट, वो पैसा जो लेकर आता है खासकर गुडविल का, उसका क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसका टॉपिक है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो यार हमने जब चेंज इन पीएसआर किया था तो उसमें भी हमने अच्छे से पढ़ा था कि गुडविल जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है परचेज गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब एक AS26 मैंने मेंशन किया था, ये याद रखना, दिमाग में बिठा लेना, एमसीक्यू में आ सकता है। AS26 आपको बोलता है कि यार जो भी आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो कभी भी बुक्स में नहीं आएगी। मतलब कोई भी इंटेंजिबल एसेट जब तक उसकी कोई कंसीडरेशन आप पे नहीं करोगे, मनी वर्थ मतलब मनी में पेमेंट करो या फिर कोई एसेट में पेमेंट करो, किसी भी चीज़ में पेमेंट करो, लेकिन जब तक कोई कंसीडरेशन पे नहीं करोगे तब तक वो गुडविल बुक्स में नहीं, या फिर वो इंटेंजिबल एसेट बुक्स में नहीं आ सकता। ये आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल का पॉइंट होता है। और परचेज गुडविल तो बुक्स में आती है। तो परचेज गुडविल पे हम इतना फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि उसका एकदम डिट्टो जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है चेंज इन पीएसआर जैसा। क्या करते थे चेंज इन पीएसआर में, याद है? नहीं याद तो वीडियो देख लो, ठीक है, बहुत अच्छे से उसको मैंने समझाया था। इसमें दोबारा बता देता हूँ, जो भी आपकी परचेज गुडविल होती है उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम उसको? राइट ऑफ। ये बात याद रखना, बुक से हटाने को हम बोलते हैं राइट ऑफ। अब जब हम अपने एसेट को हटा रहे हैं तो वो एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। और राइट ऑफ के वक्त जो हमारा लॉस हो रहा है उसमें हम पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे। राइट ऑफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन हो रही है तो उसमें हमारी परचेज गुडविल भी इंक्लूड हो जाएगी, तो वो डबल काउंटिंग ना हो जाए, इसलिए इस वाली को राइट ऑफ करो, ठीक है। अब पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा या करंट, डिपेंडिंग कौन सा मेथड वहां फॉलो हो रहा है, जो हमने एफओपी में पढ़ा था। अगर वो भी वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर भी देख लो यार, देख लो जाकर। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है, बहुत नीचे जाना पड़ रहा है यूट्यूब पे, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है भैया। एडू कैप्टन का एप्लीकेशन है ना, उस पर डाउनलोड कर लो, फोल्डर बने हुए हैं, चैप्टर बने हुए हैं, चैप्टर के अंदर उनके पूरे सीक्वेंस में वीडियोस हैं, नोट्स हैं, नोट्स के नीचे ही उनके डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स हैं। मतलब सॉर्टेड है यार आपके, मतलब बोर्ड्स, इससे ज़्यादा कन्वीनियंस क्या रखें अब आपके लिए हम। और साथ में एडू कैप्टन का टाइम टेबल तो फॉलो हो ही रहा है, उसकी फैकल्टी, उसकी बैक एंड टीम, मतलब मैनेजमेंट पूरी तरीके से लगी हुई है कि यार बच्चों को हमने अच्छी तैयारी करवा देनी है बोर्ड की, कि बच्चे लास्ट में बोले यार मज़ा आया, राहुल गांधी स्टाइल में मज़ा आया, वैसा वाला, ठीक है। चलो आ जाओ, तो अब हम ट्रीटमेंट सीखते हैं। परचेज गुडविल का तो हमने बात कर ली, राइट ऑफ करना है इसको। तो जब भी वो बोल दे कि गुडविल बुक्स में इतनी आ रही थी, आपने बिना कुछ सोचे समझे राइट ऑफ कर देना है, क्योंकि इसका कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसका क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक केस मैं और बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, वैसे तो ये केस नहीं आता बट मेंशन करना मेरा फर्ज है। जब भी पार्टनर्स डिसाइड करें कि यार हमें गुडविल राइट ऑफ नहीं करनी बुक्स वाली, वैसे तो 100% केसेस उसी के आने हैं, राइट ऑफ ही करनी है। लेकिन इन केस, अगर इन केस क्वेश्चन में वो बोल दे स्पेसिफिकली कि यार आपको ये जो गुडविल है ये बुक्स से नहीं हटानी है, इसको बुक्स से नहीं हटाना है आपको बिल्कुल भी, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये बात ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये केस कोई भी नहीं बताता क्योंकि ये आता ही नहीं है, बट मैं एक बार ही मेंशन कर देता हूँ, इन केस एमसीक्यू में या फिर सीयूईटी में कभी आ गया तो इन दिस केस द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ ओनली द डिफरेंस अमाउंट।
हम सिर्फ डिफरेंस अमाउंट का निकालेंगे, क्योंकि हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकाल ही चुके होते हैं। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल में जो हमारी परचेज गुडविल होती है उसकी वैल्यू जुड़ी होती है, क्योंकि जब हम गुडविल निकाल रहे हैं तो वो ओवरऑल गुडविल निकलती है ना। तो जब हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल में से परचेज गुडविल की अमाउंट जो है वो माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ वो वाली गुडविल आ जाती है जो हमने अपनी मेहनत से बनाई है टेक्निकली, और फिर एडमिटेड पार्टनर को उसका शेयर लेकर आना पड़ता है अपने PSR के अकॉर्डिंग, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बुक्स में गुडविल आ रही थी 1 लाख रुपए की और गुडविल वैल्यूड है 2.5 लाख रुपए की, वैल्यूड वाली ज़्यादा ही होगी, तो इफ पार्टनर डिसाइड नॉट टू राइट ऑफ द गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स, अगर पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि भैया हमें गुडविल राइट ऑफ नहीं करनी बुक से, तो इसका मतलब है जो एडमिटेड पार्टनर है वो 1,50,000 से अपना शेयर लेकर आएगा। द पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ओनली ऑन 1,50,000 डिफरेंस का, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए परचेज गुडविल के केसेस, जिसमें से सिर्फ राइट ऑफ वाला ही आपको ध्यान देने वाली बात है। अगला चलते हैं हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में तो आ नहीं रही, तो उसको राइट ऑफ तो कर नहीं सकते, तो उसका क्या सीन होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। अभी हमने बात करी कि यार जब भी पार्टनर किसी ऐसे बिजनेस में पार्टनर बनने आ रहा है जहाँ पर पहले से रेप्यूटेशन बनी हुई है, वो डे 1 से हाई प्रॉफिट जो है अर्न करेगा बिना किसी मेहनत के, तो ऐसा तो हो नहीं सकता बिना, मतलब कुछ तो उसे कंपनसेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो हायर प्रॉफिट्स हैं ये पुराने या प्रायर पार्टनर्स की या फिर फॉर्मर पार्टनर्स, फॉर्मर तो वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, फॉर्मर का मतलब वो चलेंगे पुराने पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत से बनी है। तो ऐसे में किसी और के मेहनत का किसी और कोई और इनाम ले जाए तो ऊपर वाला भी तो बैठा है ना यार, उसको भी तो मुंह दिखाना है ना, ऐसे थोड़ा ना चलता है। तो इस केस में उसको एक्स्ट्रा पैसा लेकर आना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं हम उसको? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम मतलब वो एक्स्ट्रा पैसा लेकर आया, किस लिए लेकर आया हमने स्पेशली मेंशन कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल, और अलग से एक अकाउंट खुल जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके केसेस की, 4 से 5 केसेस बनते हैं इसमें, ठीक है, कि प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया, नहीं लेकर आया, आधा लेकर आया, एसेट में लेकर आया, एक्सेट्रा। तो ध्यान से समझना, क्योंकि इन 5 केसेस के अलावा कोई भी छठा केस नहीं बनेगा, ठीक है। सबसे पहला केस हो गया, वो कैपिटल का तो पैसा लेकर आया लेकिन प्रीमियम का पैसा बिजनेस में नहीं लेकर आया, उसने प्राइवेटली पार्टनर्स के साथ सेटिंग कर ली, उन्हें प्राइवेटली बाहर ही बाहर दे दिया, ठीक है। तो वो बिजनेस में लेकर ही नहीं आया प्रीमियम का पैसा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कोई एंट्री नहीं पास करते, क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग करते हैं हम, जितने भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो ऐसे में जब बिजनेस के बाद पैसा ही नहीं आया तो क्या करेंगे? पार्टनर्स कुछ कर ही नहीं सकते हम, तो हमारे पास एंट्री नहीं होगी, क्या प्रूफ दिखाएंगे भैया पैसा तो आया नहीं। तो इस केस में हम सिर्फ कैपिटल की एंट्री पास कर देते हैं, ओनली एंड ओनली, क्योंकि कैपिटल तो उसको बिजनेस में ही लानी पड़ेगी। तो कैपिटल की एंट्री क्या हो जाती है भैया? बिजनेस के पास पैसा बढ़ा, बैंक अकाउंट बढ़ा दो या कैश अकाउंट बढ़ा दो, टू एडमिटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडमिटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये पूरा सीन होता है इसका। आओ इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। E and F are partners sharing profits in the ratio of 4:3. G is admitted for 1/4 share. G brings 20,500 as his share of capital and 9,800 as premium for goodwill paid privately to old partners. अलग से सेटिंग कराए है उनके साथ, तेज है, बड़ा घुन्ना है ये, 5 दिन से ऐसी जर्नल एंट्री। तो जब प्राइवेटली दे आया तो हमें तो कोई लेना देना ना इससे। अच्छा, प्राइवेटली भी क्यों दे पार्टनर? अच्छा, वो घुनना नहीं है, बाकी के ओल्ड पार्टनर्स घुनने होंगे। अच्छा, इसका मैं रीज़न बताऊंगा, अभी देखना सेकंड केस में मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों किया होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ओल्ड पार्टनर्स तेज हैं, ठीक है। घुनने का मतलब होता है तेज, जो नहीं समझ रहे। तो 20,500 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल एंड 9,800 एज प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर। तो ऐसे में हम सिर्फ कैपिटल की एंट्री पास करेंगे, जो लेकर आया, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू जीस कैपिटल, टू जीस कैपिटल अकाउंट 20,500, 20,500। तो ये बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी वो प्राइवेटली लेकर आया तो उसकी हम एंट्री पास नहीं कर सकते, ठीक है। अब चलते हैं हमारे सेकंड केस पे। ये तो फर्स्ट केस हो गया, कैपिटल की एंट्री। अब एक बात याद रखना, कैपिटल की एंट्री हर केस में होगी, क्योंकि कैपिटल तो लानी ही पड़ेगी। कैपिटल की एंट्री हर केस में होगी,
प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री बदलती जाएगी। अब सेकंड केस है जहां पर वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश या बाय चेक लेकर आया, ठीक है, ये लेकर आया, तो ऐसे में एक एंट्री हो गई आपकी। अच्छा, इसको नहीं करवा रहा मैं, कैपिटल की एंट्री वही फिक्स है, हर बारी वही होगी। अब सिर्फ प्रीमियम पे फोकस करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फॉर्म के बाद कैश आया तो कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एक इनकम हुई टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसे दे देंगे हम? ऑब्वियसली सारे पार्टनर्स को तो नहीं दे देंगे, जो सैक्रिफाइस कर रहा है दैट टू इन सैक्रिफाइस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और प्रीमियम फॉर गुडविल भी वो अपने शेयर के अकॉर्डिंग लेकर आएगा। जैसे अगर कई बार बोल देते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन इतनी थी और नए पार्टनर को एडमिट किया इतने शेयर के लिए, तो हम गुडविल इनटू उसका शेयर कर देंगे, वो उतना ही लेकर आएगा। अच्छा, मैंने पिछले केस में ओल्ड पार्टनर्स को गुन्ना क्यों बोला जब उसने प्राइवेटली पे कर दिया? क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ओल्ड पार्टनर्स को पता है जब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आता है तो बिजनेस उन्हें पैसा नहीं देता, बस उनकी कैपिटल बढ़ा देता है और बोलता है बाद में हिसाब कर लेंगे भैया एक ही बारी। समझ रहे हो? बिजनेस और ओनर के बीच में, पार्टनर के बीच में कैसी ट्रांजैक्शन होती है? जब भी बिजनेस ने पार्टनर को पैसे देने उसकी कैपिटल बढ़ा दी, और जब भी बिजनेस ने पार्टनर से पैसे लेने उसकी कैपिटल कम कर दी। तो ऐसे में बिजनेस बड़ा तेज है, पैसा नहीं देता एक भी। उसको पता है डिसोल्यूशन के वक्त दे दूंगा एक ही बारी, और उसमें भी कहीं बार लॉस हो गया तो पार्टनर्स का लॉस, छुट्टी भैया। तो इसीलिए केस 1 में मैंने ओल्ड पार्टनर को गुन्ना बोल दिया, क्योंकि उन्हें पता मेरे को पैसा नहीं मिलना, सिर्फ कैपिटल बढ़ा देंगे नाम के लिए। तो इसलिए उन्होंने बोला नए पार्टनर को, भैया हमें कोने में दे दे, तू बिजनेस के पास मत ला। और एक बात याद रखो, मैं बिजनेस को ना यहाँ पर एज अलग से एक पर्सन काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो होता है इसीलिए। तो एक माइंड में मैं लेकर चलता हूँ कि बिजनेस एक अलग इमेजिनरी इंसान है, हाइपोथेटिकल इंसान है। चलो केस नंबर 2 का इलस्ट्रेशन देखते हैं। गोपाल और कृष्णा पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4। मोहन इज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2। मोहन ब्रॉट 22,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 8,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सीधा ही 8,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल दे दिया, विच इज रिटेन्ड इन बिजनेस। रिटेन्ड इन बिजनेस मतलब वही वाली बात हो गई कि पैसा नहीं दे रहे हैं, पैसा अपने पास ही रखा बिजनेस ने, प्रीमियम फॉर गुडविल से उनकी कैपिटल बढ़ा दी, ठीक है। अब पास द इंसेसरी जर्नल एंट्री। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल का नेचर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इसको लाइबिलिटी मान सकते हो, क्योंकि ये उनका पैसा है ओल्ड पार्टनर का या फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का। तो फॉर द टाइम बिंग हम इसको लाइबिलिटी मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहली चीज़ हमें निकालनी होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके लिए हम एक रफ वर्क में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं वर्किंग नोट्स में, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या रखें, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। और गोपाल हो गया, कृष्णा हो गया। गोपाल का नया है, सैक्रिफाइसिंग है ना, सॉरी, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड क्यों कर रहे हैं, ओल्ड ज़्यादा होगा ना, सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो ओल्ड माइनस न्यू। गोपाल का है 5/9 और ये हो गया 4/9। न्यू में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4/9 एंड 3/9, तो ये आ गया 1/9 एंड ये भी आ गया आपका 1/9। तो इक्वल होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दैट मीन्स वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया वो कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। तो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया, 22 + 8, 30,000 रुपये, टू मोहन्स कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल 30 आया, जिसमें से 22 कैपिटल का था और 8,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा तो रिटेन कर दिया, लेकिन उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल जो है हमें बढ़ाना तो पड़ेगा ना। टू गोपाल्स कैपिटल, टू कृष्णास कैपिटल, और इक्वल आया था, तो ये 8,000 कैसे बढ़ गया, 4,000, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वाला केस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये ईजीएस्ट ऑफ ऑल है। वैसे तो सारे इजी हैं, इतना कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू थर्ड केस, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स आइदर फुली और पार्शियली। अब पार्टनर्स यहाँ पर तेज हो गए, वो परेशान हो गए, भाई जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आता है ओनर अपने पास रख लेता है, तो यार ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। पार्टनर ने बोला हम ले जाएंगे,
तो अपार्ट फ्रॉम दी अबव टू एंट्रीज, वो तो कंफर्म है, वो तो होंगी होंगी और ऐसी ही अमाउंट से होंगी, सेम, कुछ अलग नहीं होगा। साथ में तीसरी ड्राइंग्स की एंट्री भी हो जाएगी। आप देख सकते हो ये किसकी एंट्री है, एक तरीके से ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की एंट्री लग रही है आपको, जिसमें कैपिटल डेबिट टू कैश एंड बैंक है, बस वही है। और अमाउंट वही ले जाएंगे, या तो पूरा पूरा ले जाएंगे जो उनका प्रीमियम फॉर गुडविल था, या पार्शली ले जाएंगे। जैसे कि इलस्ट्रेशन में दिया है, एम और एन पार्टनर्स थे इन दी फर्म, जिनकी रेशियो चल रही थी 3:2। पी इज एडमिटेड इन टू फर्म एज द न्यू पार्टनर। दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म इन द रेशियो ऑफ 2:1। in the ratio of 2:1, P brings 31,500 as his share of capital and 11,600 as premium for goodwill. Premium for goodwill brought in by the new partner is withdrawn by all. पूरा पूरा ले गया वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए वही फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू, और एम एन। एम का ओल्ड था 3/5 और ये था 2/5, और न्यू था 2/5, 2/5। तो भैया इसका तो जीरो आ गया। दैट मीन्स एम इज द ओनली पार्टनर टू सेक्रीफाइस, सिर्फ एम ने ही सेक्रीफाइस किया है। तो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितना लेकर आया, 31,500 प्लस 11,600, 31 प्लस 11 हो गया 42, 43,100 टोटल कैश आया, जिसमें से 31,500 जो था शेयर ऑफ कैपिटल का था एंड 11,600 जो था वो प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, ये बच्चे बड़ी गलती करते हैं भैया, बच्चे मन के सच्चे तो नहीं रहे। अब ये तो नहीं बोल सकते हम जेन जी के लिए, लेकिन ये गलती करते हैं कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में, भैया सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसी को तो कंपनसेशन मिलेगा ना। तो 2M कैपिटल पूरा 11,600 इसका आ गया। अच्छा, हमें क्वेश्चन में दिया था कि M जो है वो 11,600 निकाल के ले भी गया, तो M की कैपिटल हम कम भी कर देंगे, क्योंकि जब वो प्रीमियम ले गया तो उसकी कैपिटल में अगर हम बढ़ा के रखेंगे तो गलत हो जाएगा ना, पहले बढ़ाया फिर कम कर दिया। तो एक तरीके से ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाली एंट्री चल रही है यहाँ तो, और पूरा का पूरा ले गया। अगर वो बोलता आधा ले गया तो हम आधी अमाउंट से ही एंट्री पास कर देते। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये बेसिकली कितना अमाउंट वो विड्रॉ कर गया, ठीक है। तो 3 केसेस हमने कर लिए और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मूविंग ऑन टू फोर्थ केस। अब फोर्थ केस में वो क्या बोलता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो लेकर आया, लेकिन पैसे में नहीं लेकर आया, ये कैश में लेकर आया। अब क्लास 11th में आपने जब अकाउंटिंग टर्म्स करके एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने कैपिटल एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, जिसमें वो मनी भी ला सकता था, हमने पढ़ा था उसमें, एज वेल एज कोई एसेट भी लेकर आ सकता था। जरूरी नहीं था सिर्फ मनी ले आए, कोई ऐसा एसेट जिसकी मनी कंसिडरेशन, मनी वर्थ हो, जिसकी हम वैल्यूएशन कर सकें, वो भी लेकर आ सकता था। बोथ आर इक्विवेलेंट टू कैपिटल। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो पहली एंट्री हम कर रहे थे ना, कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बस वो कैश रिप्लेस करके हम एसेट कर देते हैं, बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे राधा और कृष्णा, जय श्री राधे, ठीक है। तो और हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गया आप लोगों को, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। ये वीडियो आप आज देख रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे कल होगा, बट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। तो राधा एंड कृष्णा आर पार्टनर्स इन द फर्म, sharing profit and loss in the ratio of 5:3. Mayur is admitted into the firm as the new partner. They decided to share the future profit and loss of the firm in the ratio of 4:2. Mayur brings 64,800 as his share of capital and his share of goodwill in the firm in the form of following assets: furniture, stock, machinery. तो ये सब वो लेकर आया। तो हमें ये सारे अलग अलग लिखने पड़ेंगे, कई बच्चे क्लब करके लिख देंगे, मार्क्स कट जाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। उसके बाद लिखते हैं स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर लिखते हैं मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितना हो गया ये 64 का लिख रहा हूँ मैं, 24,600, 33,600,
एंड 41,600 टू मयूर्स कैपिटल, टू मयूर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आप देख सकते हैं मयूर की कैपिटल हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 64,800, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दिया, तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। कई बार क्या होता है प्रीमियम फॉर गुडविल दिया होता है या गुडविल की वैल्यूएशन दी होती है, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाता है, फिर बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल आ जाती है। तो जो भी दे रखा होगा एक दूसरा, मतलब ऐसा जरूर होगा दोनों नहीं दे रखे होंगे कभी भी। तो 40, 50, 70, 80, 90, 94, 97, 98, 99, 200, 99, 800। तो 99, 800, 800 कैंसल, 99 से 90 में से 60 गए बचे 30, 9 में से 4 गए बचे 5, 35,000 प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो आ गया। अब एक बार हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लें ज़रा, क्योंकि पहले नहीं निकाली हमने। तो ओल्ड माइनस न्यू और राधा और कृष्णा। ओल्ड में हो गया आपका 5/8 और कृष्णा का हो गया 3/8। न्यू में हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 4/8 एंड 2/8। तो राधा का सेक्रीफाइस आ गया 1/8, कृष्णा सेक्रीफाइस आ गया 1/8। ये भी इक्वल हो गया आप लोगों का, ठीक है, 1:1 हो गया आपका। चलो आ जाओ, अब क्या करें, बस ये प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है आपको, और कुछ नहीं करना। टू राधास कैपिटल टू कृष्णास कैपिटल, और इक्वली बांटेंगे तो 17,500 एंड 17,500 आ गया। तो ये हो गया आपका केस नंबर 4, जिसमें हमने प्रीमियम फॉर गुडविल जब वो एसेट में लेकर आया तो देखा कुछ भी अलग नहीं था, आपने देखा बस कैश की जगह एसेट्स आ गए। मूविंग ऑन टू केस नंबर 5, इसमें क्या होता है, जो गुडविल जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल वो इनकमिंग पार्टनर आधा ही कैश में ला पाता है, आधा शॉर्ट पड़ गया होगा मे बी। तो ऐसे में हम जो पहली एंट्री करते हैं वो उतने से ही करेंगे जितना वो लेकर आ पाया, विच इज कैश अकाउंट डेबिट टू एडमिटेड पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो कुछ पार्ट लेकर आ पाया कैश में, सिर्फ बाकी का नहीं ला पाया। और जो बाकी का नहीं ला पाया, वो जो बाकी का नहीं ला पाया, सिंपल है, ऐसा थोड़ा ना माफ कर देंगे भैया कि बारात में आ रहा है क्या अपनी, है भैया, ऐसा थोड़ा ना माफ कर देंगे। हम उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे, उसके करंट अकाउंट के डेबिट में डाल देंगे, बाद में कभी होंगे तो भैया सेट वो ले आएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। तो जो पैसा लेकर आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नहीं लेकर आया, ठीक है, नॉट ब्रॉट, उतना अमाउंट जो है हम उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे और बस फिर वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट लेंगे, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन नहीं करवाया मैंने, क्यों, क्योंकि 6th वाला भी ऐसा ही केस है, बस थोड़ा सा एक वाइडर है इसका स्कोप। इसमें वो पूरा ही प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पाया कैश में, सिर्फ कैपिटल का पैसा ला पाया, तो हम पूरा ही उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। तो आई गेस जब हम 6th कर लेंगे तो 5th ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पूरा का पूरा जो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल था वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दिया, जो उसके करंट अकाउंट से लिया, क्योंकि वो कैश में नहीं ला पाया। पहली एंट्री सिर्फ वही होगी पार्टनर्स कैपिटल की, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो अपना पार्टनर कैपिटल का पैसा तो लाना ही पड़ेगा ना, ऑब्वियसली भैया पार्टनर बनना है तो पैसा लाया, बिना उसके तो चल नहीं सकता, ठीक है। अब इसका केस देखना, लेकिन इसके केस से पहले एक चीज़ और देखना कि यार एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे प्रीमियम कोर्सेज लाइव है, जाकर देख लीजिए, ठीक है। जितने भी आपके अंडरग्रेड लेवल पे एंटर एग्जाम होते हैं, बेस्ट फैकल्टी करवाती है, बेस्ट मैनेजमेंट टीम है, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक एज वेल एज फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलते हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स हैं, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है, मेंटरशिप है, नंबर आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। और भैया सबसे तगड़ी बात, 5 days मनी बैक गारंटी ऑफर, ठीक है। पैसा दो, एनरोल करो, 5 दिन तक एनालाइज करो, सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे। अगर मज़ा आया तो कंटिन्यू करो, नहीं मज़ा आया तो 5 दिन के अंदर अंदर पैसा मांग लो। और भैया रिजल्ट स्पीक इन इटसेल्फ, AIR1 CUET 2022, IPMAT 13, 24, 37, ठीक है, 30+ शहीद सुखदेव, 30+ SRCC, और अभी भी टॉप कॉलेजेस में 2023 का, ये 2022 का रिजल्ट है, 2023 का भी अभी भी वी आर स्टिल काउंटिंग, बट 20+ बच्चे ऑलरेडी SRCC में हो चुके हैं, 10+ अभी भी शहीद सुखदेव में हो चुके हैं। एक टैग अलॉट कर दिया हमें SRCC फैक्ट्री करके भैया। तो
टॉप कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो यार एक बारी सर्विस का फ़ायदा उठा के देख लो, 5 डेज मनी बैक गारंटी है, कुछ फोर्स नहीं कर रहे आपको। चलिए, तो हम केस नंबर 6 का इलस्ट्रेशन कर रहे थे। आर और एस दो पार्टनर्स थे इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3। They admitted T in the firm as the new partner for 1/7 share in the firm's profit and loss sharing ratio. T brings 49,700 at his capital and is unable to bring his share of goodwill. Goodwill of the firm is valued at 63,000 and आपको निकालना है। अब देखो इस केस में आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी, ध्यान से देखना। 1/7 शेयर इन द ओल्ड रेशियो दी हुई है आपको, एडमिटेड पार्टनर की न्यू जो शेयर है वो दे रखा है, और ये नहीं दिया कैसे सेक्रीफाइस किया। तो ऐसे में सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम ओल्ड रेशियो ही मान लेते हैं, 4:3। मानते हैं कि नहीं मानते, इतनी सी बात बताओ। ठीक है, अब निकाल लेते हैं उसका प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बनता था जो लाना चाहिए था उसे, क्योंकि हमें वो भी नहीं दे रखा, हमें गुडविल की वैल्यू दे रखी है और उसका शेयर दिया हुआ है। गुडविल की वैल्यू कितना बोला, 63,000, उसका शेयर कितना बोला, 1/7। तो 7 9 63 आई गेस 9,000 आ जाएगा। तो बस पहली एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट, कितने से हो गया, 49,700, 49,700, वो जो अपनी कैपिटल का पैसा लेकर आया। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पे। जो वो नहीं लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल, हम कहाँ से ले लेंगे, टीज करंट अकाउंट। टीज करंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल टू एस कैपिटल। अब 9,000 बनता था तो 9,000 उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। अगर हम इसको 4:3 में अगर हम इसको डिवाइड करें अच्छे से, तो 4:3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो पॉइंट्स में आ जाएगा आर एन एस, 4/7 इंटू 9,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 1 7 बच गए, 2 14, और उसके बाद 6 बच गए, 7 8 56, 4 7 5 35, 5 7 7 49। तो 1285.7, इसको 4 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 7 4 32 और 5 4 23, 14 8 4 32, 34, 4 2 8, 9 10 11, 4 1 4 5, 5143.2। तो 5143 ले लेते हैं इसको, 5143, और बचा हुआ इसमें डाल देते हैं, कितना बचेगा आपका, 3857। ठीक है, 9 8 9, बिल्कुल ठीक है, 51433857। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, पिछले वाले केस में क्या था, अगर उसका 9,000 बनता था तो पिछले वाला केस ऐसा था कि जिसमें से 5,000 लेकर आ गया, तो यहाँ पर बन जाता कैश अकाउंट डेबिट 54,700 टू टीज कैपिटल 49,700 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 5,000, टीज करंट अकाउंट डेबिट जो बैलेंस बचा 4, माफ नहीं करेंगे भैया, टू आर्स कैपिटल 5143 टू एस कैपिटल 3857। ठीक है, तो ये आपके 6 केसेस होते हैं। ये 6 केस से ऊपर कोई 7वां केस नहीं आता। मैंने पहले 5 बोल दिया था, क्यों, क्योंकि कई बारी वो केस 5 और केस 6 क्लब करके पढ़ा देते हैं। ठीक है, अब एक और इलस्ट्रेशन देखो, मिक्स इलस्ट्रेशन है, ध्यान से देखना। ई और एफ आर पार्टनर्स, जी को एडमिट किया, फ्यूचर प्रॉफिट जो है 2:2:1 हो गई। जी ब्रिंग्स 75,000 कैपिटल बट अनेबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल। ही ब्रिंग्स 8,500 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 13,500 इन कैश। तो मतलब जो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल था उसमें सिर्फ 8,500 ला पाया, जो टोटल था 13,500। गुडविल जो आ रही है बुक्स में ऑलरेडी 9,000 पे आ रही है, पार्जियंस ऐसी जनरल एंट्री। तो सबसे पहले तो पहले वाली गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितने की है आपकी, 9,000 रुपये की। ठीक है, और 3:2 में अगर हम इसको डिवाइड करें तो 9,000 डिवाइड बाय 5, 5 1 5, 1,800 रुपये, ये हो गया 5,400, ये हो गया 3,600। ठीक है,
उसके बाद वो जो पैसा लेकर आया उसकी एंट्री पास कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल। जी की कैपिटल का कितना लेकर आया वो 75,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये केस नंबर 5 का केस भी हो गया। लो चलो 8,500, 75 प्लस 8 होता है 83,500 वो टोटल लेकर आया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लें जरा आप, क्योंकि अगली एंट्री के लिए ज़रूरी है। ई एफ ओल्ड माइनस न्यू, ई का ओल्ड था 3/5, इसका था 2/5 माइनस 2/5 2/5। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो उसने सिर्फ ई नहीं सेक्रीफाइस किया, दैट मीन्स 1/5। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये डेबिट हो गया आपका कितने से, 8,500 से। साथ में हम जी के करंट अकाउंट से भी ले लेंगे, क्योंकि भैया ज़्यादा लाने बनते थे, कम लाया, तो 13,500 में से 8,500 लेकर आया, 5,000 हम इसके करंट अकाउंट से ले लेंगे टू ईज कैपिटल, क्योंकि सारा उसने सेक्रीफाइस किया तो सारे पे हक भी इसी का है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे केसेस अच्छे से समझ में आ गए। लेकिन एक केस अभी हो रहा है जो मैंने आपसे छुपा रखा था, अभी तक बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया था। क्यों नहीं मेंशन किया था? क्योंकि केस का नाम ही मेरी जान हिडन गुडविल है। कई बार क्या होता है, हमें एक्सप्लिसिटली गुडविल नहीं दे देता, ये वैल्यूड गुडविल है, क्योंकि बुक्स में आने वाली गुडविल कभी हिडन नहीं हो सकती, ये वैल्यूड गुडविल ही है। लेकिन वो कभी हमें ना डायरेक्टली नहीं दे देगा भाई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इतनी थी या प्रीमियम फॉर गुडविल इतना था, हमें खुद ही पता लगाना होता है। ठीक है, अब कैसे पता लगाते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर सबसे पहले आपको इसमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालनी पड़ती है। क्या निकालना पड़ता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एडमिटेड पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर देखते हैं। एडमिटेड पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, इससे हमें पता चल जाएगा कि अभी करंटली हमारे कैपिटल की नेटवर्थ कितनी चल रही है, मतलब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम एक्चुअल नेटवर्थ निकालते हैं अपने बिजनेस की, जिसमें हम एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऐड कर देते हैं। फिर जो तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है वो गुडविल आ जाती है, वैल्यूड वाली। फिर हम न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा, और फिर एंट्री पास कर लेंगे जो भी केस होगा। जैसे कि ए और बी पार्टनर्स थे, रेशियो 3:2। अच्छा, ये आ जाता है आपका, ध्यान से देखना, एमसीक्यू में तो खासकर आता है। देयर कैपिटल वर 1,60,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड सी ऑन 1 अप्रैल 2013 एज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। सी ब्रॉट 1,20,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। अब गुडविल कहीं मेंशन नहीं, लेकिन होगी जरूर। और उसने ये भी नहीं बोला कि वो कोई गुडविल का पैसा लेकर आ पाया, कहीं मेंशनड है नहीं ना, सिर्फ ये लिखा हुआ है। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स में हिडन गुडविल निकाल लेते हैं। ऐसे वर्किंग नोट में तो नहीं, क्योंकि उसने वैल्यू बोला है आंसर में, क्वेश्चन में मांगा है, तो हमारा मेन आंसर ये हो गया ना। तो सबसे पहली क्या चीज़ थी हमारा, सबसे पहला स्टेप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो कि है एडमिटेड पार्टनर्स कैपिटल। कितनी है भैया? 1,20,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। उसका शेयर 1/5 है, उसका रेसिप्रोकल हो गया 5, और ये हो गया आपका 6 लाख रुपए। सेकंड हो गया आपका नेटवर्थ ऑफ बिजनेस। नेटवर्थ ऑफ बिजनेस में क्या होता है? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब एडजस्टेड कैपिटल में हमें उनकी ओल्ड कैपिटल दे रखी है, अगर इसमें कुछ रिजर्व होता तो वो हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, कोई पीएन प्रॉफिट होता डिस्ट्रीब्यूट करते, कोई लॉस होता माइनस कर देते, तब एडजस्टेड कैपिटल आती। लेकिन अभी के लिए कुछ नहीं दे रखा, तो यही हम कर लेंगे 1,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000। अच्छा, कई बच्चे जो हैं इसकी कैपिटल ऐड करना भूल जाते हैं, न्यू पार्टनर की सिर्फ उसकी कर देते हैं, जिस वजह से उनकी गुडविल बहुत ज़्यादा आ जाती है। गलत बात है। 1 2 3 3,80,000 रुपये। ठीक है, 60 और 70 80। तीसरा हो गया गुडविल, जो इसका डिफरेंस आ जाएगा 6 लाख माइनस 3 हो गया 3, और ये हो गया 2,20,000 आपकी आ गई गुडविल। अब इसमें हम प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लें। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 2,20,000 इंटू 1/5 उसका शेयर बनता है, तो ये हो जाएगा आपका 5 4 24 44,000 वो लेकर आएगा। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, क्योंकि हमें नहीं दे रखा वो प्रीमियम का पैसा लेकर आया, तो हम सिर्फ कैपिटल की एंट्री पास करेंगे, हम अपनी तरफ से एजम्पशन नहीं रख सकते। उसके बाद
हम सी के करंट अकाउंट से ले लेते हैं, जो केस नंबर 6 था आपका। अकाउंट डेबिट 1,20,000 ओ सॉरी 1,20 का 44 हमने निकाला हुआ ना अभी। अच्छा, कई बच्चे ये 2,20 से एंट्री पास कर देंगे, बाबा वो पूरी गुडविल है फर्म की, उसका शेयर देखो 44। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, दोनों ने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन गई। तो 44,000 इंटू 3/5, 5 8 5 ज़ा 40, 8,800 आना चाहिए, नहीं हाँ 44,000 है ना, 8 5 ज़ा 40, 8 फिर 0 0 इंटू 3 करेंगे अगर हम 8 8 24 25 26 400 और 8 8 16 17 600 20 30 43 44। तो ये आपके सारा मैंने मतलब सारा पढ़ा दिया, इसके ऊपर अब कुछ भी नहीं है गुडविल में, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है गुडविल में, एक्सेप्ट एक कंसेप्ट रह गया बस, जो हमारा होता है रेज एंड राइट ऑफ। क्या होता है? रेज एंड राइट ऑफ। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ उसके बारे में, क्योंकि इस बारी से एक दो चीज़ें नहीं आई है इसमें रेज एंड राइट ऑफ में, तो वो ध्यान से देखना जरा। रेज एंड राइट ऑफ में क्या होता है, जो भी आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसमें हम पहले हम गुडविल को रेज कर देते हैं, फिर उसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो टेक्निकली एंट्री हमारी यही बन जाती है, जो हमने चेंज इन पीएसआर में भी किया था, याद होगा आपको। टेक्निकली हमारी एंट्री यही बन जाती है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा रेज एंड राइट ऑफ में क्या होता है। वैसे तो इसमें एडमिशन के केस में रेज एंड राइट ऑफ इतना एप्लीकेबल नहीं होता जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है तो, लेकिन अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आया और क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली बोला भैया रेज एंड राइट ऑफ से एंट्री पास करो, तो पहले हम गुडविल को रेज कर देते हैं, ठीक है। अब रेज करेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में। पूरी की पूरी गुडविल जो उसने वैल्यूएशन में दे रखी होगी वो पूरी की पूरी जो है वो डेबिट हो जाएगी, एसेट बन रहा है ना आपका, ठीक है। और फिर हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं, किससे? न्यू रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल जो है, अब हम राइट ऑफ की एंट्री पास कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अब डेबिट हो जाएगा टू गुडविल, अगेन वही वैल्यूड गुडविल, और इस बारी न्यू रेशियो में। किसमें? न्यू रेशियो, ठीक है। और एक बात याद रखना, जब अब न्यू रेशियो है तो न्यू पार्टनर भी इसमें इंक्लूडेड होगा, तो न्यू पार्टनर का आपने करंट अकाउंट यूज करना है, बस न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगेन ये भी बहुत कम आता है बट पढ़ाना मेरा फर्ज है, तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट आपने यूज करना है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये होता है आपका रेज एंड राइट ऑफ। पहले गुडविल को रेज कर दिया, अब ये सेल्फ जनरेटेड है तो ऐसे उसी वक्त ही हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, ये रूल होता है। तो उसी वक्त हमने राइट ऑफ कर दिया। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ रेज बोलता है, तो रेज में इंप्लाइड है, जहां रेज बोल रहा है वो राइट ऑफ भी इंप्लाइड है, क्योंकि आप ऐसे रेज कर ही नहीं सकते, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, AS 26 के अगेंस्ट हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी मेरी जान। पेनल्टी से बचना है ना भैया, जैसे ठुल्लो से बच के जाते हो चालान कटवाते हुए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारा गुडविल जो है वो टोटली ओवर हो चुका है, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जिसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, और कमेंट जरूर करना भैया, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव